हरे कृष्ण। अब तक हम लोगों ने देखा विश्वामित्र मुनि कैसे राम और लक्ष्मण को जनक दरबार तक लेके आए। और जनक दरबार में आने के बाद सदानंद जी जो हैं, जो अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं, उनसे वो विश्वामित्र की कथा सुनते हैं, राम और लक्ष्मण। अब यहाँ से आगे कथा लेके जाएंगे। आगे क्या हुआ, लेसन्स फ्रॉम रामायण। तो ये रात को ये सब हुआ, और रात को होने के बाद अगले दिन जनक ने उनको अपने दरबार में बुलाया। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके अगले दिन उनके दरबार में जाना चाह रहे थे। और इस बीच में इस रात्रि को बहुत कुछ घटनाएं घटी। विश्वामित्र जी अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं और पीछे जाके देख रहे हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कब कब क्या हुआ। तो पिछली बार हमने उनका पूरा जीवन बताया था, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा कुछ पहलू बताएंगे आज के बारे में। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जब त्रिशंकु को स्वर्ग बना के उन्होंने जब दिया और त्रिशंकु के स्वर्ग को बना के नहीं रख पाए, उसका पोषण नहीं कर पाए, तो आखिरी में सारे योग बलों को छोड़ के विष्णु का शरण लिया। विष्णु को पुकारा। विष्णु को पुकारते ही विष्णु वहाँ आए और विष्णु ने बोला कि आप डरिए नहीं, मैं इसका पोषण करूँ, मैं इसको बचाऊँ। तो विश्वामित्र जी मुनि के मन में जिज्ञासा आई, ये चीज़ तो मैं पहले भी कर सकता था। इतना सारा योग करने का, इतना सारा तपस्या करने का जो मैंने हजारों साल किया, 60,000 साल तक तपस्या करके मेरे को जो मिला उससे मैं त्रिशंकु को किसी तरह लटका पाया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को पहले कर लेता, केवल विष्णु को केवल पुकारता था, पुकारने मात्र से अगर ये चीज़ हो जाती थी तो ये तो पहले भी उपलब्ध थी मेरे पास। लेकिन ये उनके दिमाग में ये खटकी रही है चीज़। कहते हैं भक्ति मार्ग बहुत सरल दिखता है, लेकिन प्रयास करने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। इतना सीधा का रास्ता है तो लोग फिर टेढ़ा रास्ता क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि मन इतना टेढ़ा है, तो सीधी चीज दे दिया जाए तो उसको सीधे से पकड़ नहीं पाते। कहते हैं अगर आपको दुनिया में श्रेयकर चीज करना है, कुछ बड़ा करना है, तो एक ही चीज करना चाहिए, भगवान को जाके आप मांग लीजिए, भगवान दे देंगे। लेकिन लोगों को इतनी सीधी बात में भरोसा होता नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसे सीधे से कैसे ये चीजें मिल सकती है, इतना बड़ा बनने का जो साधन है, इतना सीधा कैसे हो सकता है? आप अगर इतिहास देखेंगे, सबसे ज्यादा बलशाली लोग भक्त थे। अर्जुन सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो जीत गए, वो भक्त थे। और इनसे बड़ी सेना लेके दुर्योधन आए थे, लेकिन वो हार गए। हनुमान जी अकेले लंका गए थे और वहां लड़ाई लड़के आए। इस तरह से अगर भक्तों का हिस्ट्री देखेंगे तो पावर में, प्रेस्टीज में और पैसे में वो काफी आगे रहते हैं। लेकिन फिर लोग इतना सरल मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? बस मन टेढ़ा है। तो भक्तों, मन को सीधा करना बहुत जरूरी है। मन अगर सीधा है तो सारी चीजें बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। विश्वामित्र मुनि को रात में सोते सोते सब साक्षात्कार हो रहे, कैसे मैंने विष्णु का सीधा तरीके से अगर मैं शरण ले लेता था, पहले ही सारा कुछ हो गया, इतना आगे बढ़ के बात बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे विश्वामित्र जो एक छोटे बालक के समान जो कार्य कर रहे थे, ऐसे विश्वामित्र जब पूरे मैच्योर हो गए, अपने परिपक्व हो गए, भगवान राम के साथ रह के, इस विश्वामित्र को बाल रूप से बड़े रूप तक करने की लीला है, वो प्रभु का बाल कांड है। तो मैं बता रहा था, भगवान राम अपने बाल कांड के हीरो खुद नहीं बनते, बल्कि विश्वामित्र मुनि को बनाते हैं। विश्वामित्र मुनि जो बचपना करते हैं, जो बचकानी हरकतें करते हैं, उनको उन्होंने मैच्योर बनाया, सिखाया, अपने साथ रह के। विश्वामित्र मुनि को लग रहा था कि मैं इनको सिखा रहा हूँ, लेकिन वो विश्वामित्र मुनि को सिखा रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने जो किया सो किया, लेकिन ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, ये वशिष्ठ तो पहले जंगल में रहते थे, आजकल ये जनकपुर में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या में क्यों रहने लगे, ये सवाल आया। इतने बड़े वैरागी वशिष्ठ वैराग्य छोड़ के अयोध्या में क्यों रहने लगे? तो विश्वामित्र को उत्तर आया कि
तो वशिष्ठ हैं तो बहुत होशियार। अब ये सब छोड़ के अगर वो अयोध्या में रहने से मतलब कुछ तो कारण है यहाँ। क्या कारण है? दुनिया का वैभव छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जंगल गए और जंगल का वैराग्य छोड़ के फिर से शहर में आए, इसका कारण क्या हो सकता है? तो मुझे समझ में आया कि जो विष्णु को मैं पुकारा था वही विष्णु राम के रूप में है, नहीं तो कोई विजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि ये यहाँ पे आके जंगल छोड़ के आके राज्य में वापस आए। तो समझ गए कि विष्णु, ये जो मेरे साथ जो राम और लक्ष्मण है, ये हो न हो, ये और कोई नहीं, इनको निष्कर्ष निकाले एक परम भगवान विष्णु राम स्वयं साक्षात मेरे साथ है। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम देवमानिकम। वो ये जो श्लोक है सबसे पहले विश्वामित्र मुनि ने रचा, बाद में ये विश्वामित्र मुनि के श्लोक को थोड़ा सा चेंज करके अलग अलग संतों ने अलग अलग श्लोक निकाले। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि को अब ये समझ में आ रहा है कि विष्णु के शरण लेने से, पिछली बार हमने बताया कि उनको ब्रह्म ऋषि का स्टेटस मिला था। ब्रह्म ऋषि का जब स्टेटस मिला उनको ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आपने स्टेटस तो दे दिया, लेकिन ये स्टेटस को कंफर्म वशिष्ठ ने करना चाहिए। वशिष्ठ को मान लेना चाहिए कि मैं भी उनके समान ही ब्रह्म ऋषि बन चुका हूँ। वशिष्ठ आके बोले ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप वशिष्ठ, अभी आप विश्वामित्र आप ब्रह्म ऋषि बन गए हो। विश्वामित्र मुनि कहते ठीक है, आप मैं भी मान लिया कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। ब्रह्मा स्वयं बोले कि तू बन गया, लेकिन उससे उनको शांति नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मनी वशिष्ठ से थी। तो जब वो विष्णु के संपर्क में वापस आए, विष्णु का शरण लिया और राम को जब उन्होंने देखा, तो ब्रह्म ऋषि बनने में जो सुख मिला था उससे अनगिनत ज्यादा गुना सुख उत्तर मिला भगवान राम के चेहरे को निहारने से। तो कहते हैं कि जब हम ईर्ष्या की भावना छोड़ के, कपट की भावना छोड़ के, जब हम सहकार्य करने की भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो जो सुख मिलता है वो सुख पहले वाले सुख से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। और विश्वामित्र मुनि अपने बचकानी हरकत को समझ पाए। अब वो इस स्तर पर धीरे धीरे पहुंच गए कि हाँ, यही चीज मेरे को पहले करना चाहिए। नहीं चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हरे कृष्ण। तो विश्वामित्र मुनि अगले दिन सुबह राम भगवान कहते हैं, नाथ लखन पुर देखना चाहे। ये जो लखन है छोटा भाई, ये अयोध्या नगर को देखना चाहता है। अब बड़ी विशिष्टता की बात है, अगर आपको कुछ व्यवहार सीखना है तो रामायण से सीखना चाहिए, कैसे व्यवहार किया लोगों ने एक दूसरे के साथ। यहाँ पे गुरु है, राम है, लक्ष्मण है। राम भगवान को भी देखना था, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे देखना है जाकर कुछ। जैसे कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और अगर आपको कुछ मांगना है तो ऐसे नहीं कहते मुझे ये दे दीजिए। बगल वाले को देखते हैं, उसको कुछ चाहिए, इसको थोड़ा स्वीट चाहिए, तो उसको अगर स्वीट लेके आए तो आपको मिल जाता है। दिस इज वे ऑफ टेलिंग थिंग्स, राइट। तो राम भगवान कहते हैं कि ये लखन को, ये जो है लक्ष्मण को ये देखना है, जनकपुर की शोभा देखना है, तो क्या इसको दिखा के लेके आऊं मैं? ये बड़ा सकुचा रहा है, बड़ा शर्मा रहा है, आपसे पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो विश्वामित्र बोले हाँ जाओ देख के आओ। अभी दोनों राम और लक्ष्मण दोनों निकले जनकपुर की शोभा देखने के लिए। कहते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा की शोभा देखने निकले थे और राम भगवान जो जनकपुर की शोभा देखने निकले, करीब करीब एक ही जैसा रूप दिखाई पड़ रहा है। राम और लक्ष्मण, राम का जो रंग है वो श्यामल हरित रंग है, हरा दुर्वा जो घास होता है, दूध की जो घास होती है, उसका जो रंग है वो भगवान राम का रंग। और उस रंग के ऊपर अगर सोने का लाइट पड़े, गोल्डन लाइट पड़े, तो कैसा दिखेगा? कुछ साल पहले मैं महालक्ष्मी दर्शन को गया कोल्हापुर, और महालक्ष्मी का जो विग्रह है वो काले पत्थर का बना हुआ, उस पर सूरज का जो लाइट है 3 साल में एक दिन पड़ता है, उसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। तो उनका एक साल में कैलकुलेशन ड्रॉप हो गया था उस साल। तो जिस दिन आना चाहिए उस दिन वो आया नहीं, मतलब कैलकुलेशन तो सही था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हम जिस दिन गए थे उसी समय वो लाइट आ गया, ऐसा हो गया। तो जब सूरज की लाइट अगर काले पत्थर में पड़े, सफेद लाइट, तो कैसा दिखेगा? लेकिन वो जो विग्रह है लाल दिख रहा था, सबने ये अनुभव किया। और उसमें ऐसा रेडिश ग्लो आ रहा था विग्रह से, सूरज के प्रकाश पड़ने से। ये फिजिक्स से आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते।
कि काले पत्थर पे सफेद लाइट पड़े तो लाल कैसे दिख सकता, फिर भी वो लाल दिख रहा। तो भगवान राम का जो शरीर है वो हरा है, लेकिन उससे जो आभा निकलती है वो स्वर्णिम निकलती है, सोने की आभा निकलती है। अब ये कैसे निकलती है? सोने का शरीर से स्वर्णिम आभा कैसे निकल सकती है? ये अचिंत्य रूप में कैसे निकल सकती है? जटाएं हैं, भगवान का जो नेत्र है कमल के समान है, लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं, और हाथ में तीर और धनुष लिए और पीतांबर पहने। सुंदर ते ध्यानाओं में बिटे वाली, तुकाराम महाराज कहते हैं विठल के बारे में, कर कटावरी थे उनिया थे उनिया, तुलसी हार तुलसी हार की जो गला है, गला पे पहने हुए हैं। पीतांबरी कसी हुई, पीले रंग का जो कपड़ा है वो पहने। कहते हैं पीला कैसा है? विद्युत बिजली को मात देने वाला चमचमाहट है, वो ऐसा चमकता है। वो कोई ऐसा साधारण नहीं चमकता, उसके गरिमा को ध्वस्त करने वाला ऐसी चमक उस धोती की। और ऐसे भगवान चल रहे हैं सुंदर, और पीछे लक्ष्मण जो गोरे रूप में है, और वो भी तीर और धनुष लिए चल रहे हैं, और दोनों की छवि, मनोहारी छवि, दोनों ऐसे चल रहे हैं। साक्षात कोई कामदेव वहां आ जाए जो सबका मन मोह ले, सबको मोहिनी वश में कर ले, ऐसे दो पुरुष वहां पे चल रहे हैं, ऐसे दो कुमार राजकुमार वहां चल रहे हैं जनकपुर के गलियों में। इस तरह से चलते चलते जा रहे हैं, और उनको देखते ही छोटे छोटे बालक हैं उनके साथ हो लिए, बड़े आकर्षित थे, ऐसे आकर्षित थे कि सब लोग स्वयं सहज ही उनकी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। कोई उनको पकड़ रहा है, कोई उनके साथ चल रहा है, कोई उनको उस नगर की शोभा दिखा रहा है, कोई बच्चा बता रहा है ये घर ऐसा है, ये रंगशाला है, ये पाकशाला है, घुड़सवारों की जगह है, यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, फलाना चीज़ें होती है। ऐसा करके वो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और राम और लक्ष्मण हाँ कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण ही तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजे, उनको सब मालूम है, लेकिन योग माया के प्रभाव से ये बच्चे उनको सिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या सी चीज़, कहाँ पे कौन सी चीज़ चल रही है। ऐसे करते करते भी जब राम और लक्ष्मण चल रहे हैं तो अयोध्या के सब नर नारी अपने अपने घरों से उनको देखने लगे। स्त्रियाँ अपने छतों से देखने लगी, पुरुष लोग सामने से आके देखने लगे। तो स्त्रियों की भी चर्चा होने लगी कि ये दोनों कौन है। किसी को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, कोई अटकलें लगा रही थी, सब अपना अपना स्पेकुलेशन चल रहा था। तो ये कहती है कि ये राम है, ये कौशल्या का नंदन है जो आगे है, और ये जो पीछे है सुमित्रा का नंदन ये लक्ष्मण है। और इन लोगों ने बड़े बड़े असुर मारे हैं, अजय असुरों को मारा इन लोगों ने। छोटे हैं देखने में, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करके आए हैं। और सुना है कि अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी उनको इन्होंने तारा है। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए बड़ी विशेष बात है, फॉर देम इट वाज बिग न्यूज। तो बड़े खुश हो गए, ऐसे यही राम है और यही लक्ष्मण है। और ये विश्वामित्र जो कौशिकी है, कौशिकी के जो भाई कौशिकी है, उनके साथ ये दोनों शिष्य बन के घूम रहे हैं। बोले अच्छा, और ये अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो सोचने लगे कि ये जो विवाह का जो उत्सव चलने वाला है, इसमें सीता के लिए सबसे योग्य वक्त यही है। तो जनक जो है अपने हट पे क्यों लगा हुआ है शिव धनुष उठाने के लिए? बस अगर वो हट छोड़ दे तो इससे विवाह हो जाए। अब ये कुमार कैसे उठाएगा इतना बड़ा धनुष? अब ये स्त्रियों में बात चलने लगी। कह रहे जनक जो है ना राजा, ये बड़ा पुरुष है, क्यों ऐसे हट को पकड़ के बैठा है? हट ही देखती है, उसको ये देखना चाहिए कि पर्पस क्या है। सीता का विवाह एक योग्य वर्ष होना चाहिए। अभी शिव धनुष को 5000 लोग मिलकर नहीं उठा सकते, ये कुमार कैसे उठाएगा? ऐसा करके लोग राजा के बारे में शक करने लगे। कई सालों से अयोध्या में ऐसा शक चला कि शिव के धनुष को उठाएगा कौन। इसके ऊपर से विवाद होते थे, लड़ाइयाँ होती थी कि शिव के धनुष को उठाएगा कौन। और लोग सोचते थे कि इतना बड़ा रखा है कि सीता का विवाह होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर डाउट। और पुरुष लोग देख रहे हैं आगे, वो लोग कह रहे हैं कि ये नर साधु है, नर में सिंह, ये जो व्यक्ति चल रहा है
गति होती है ना, तो दोनों एक साथ। और तेज जो था, फास्ट उग्र रूप जो था, वो व्याघ्र गति। तेज सबसे ज्यादा बाघ होता है, शेर सिंह से भी ज्यादा तेज बाघ होता है। क्विक तेंदुआ जो होता है, लेपर्ड जो होता है, वो सिंह से भी तेज दौड़ता है। व्याघ्र गति जो था, स्पीड जब लेना होता था तो व्याघ्र की गति से स्पीड लेते थे। इस तरह से अलग अलग गति करते थे भगवान। तो कह रहे हैं कि अलग अलग गति से वो चल रहे हैं, सर्व गति बोलते हैं। लेटेंट एनर्जी, जो सांप के अंदर जो एनर्जी होती है, वो सांप दिखता बड़ा कमजोर है, पतला सा सांप ऐसे 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 देखता है, लेकिन सांप के अंदर शक्ति बहुत होती है। सांप अगर लड़ाई करे तो बहुत शक्ति का प्रदर्शन वहां दिखा सकता है। तो लेटेंट एनर्जी जो है सांप में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सर्व गति बोलते हैं। तो भगवान के अंदर सर्व गति होती है, अलग अलग गति करते रहते हैं भगवान, अलग अलग गतियों से चलते हैं। तो इस तरह से भगवान जो चल रहे हैं अलग अलग गतियों को लेके, लक्ष्मण और राम ऐसे चल रहे हैं अयोध्या का वर्णन। तो बच्चों ने दिखाया कि ये जो शाला है, ये जो भवन है, यहाँ पे शिव का धनुष रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ये जो शाला है, ये जो धनुष का जो स्थल है, उसमें धनुष के वजन से लग रहा था कि वो जगह जो है दब गया, इतना वजन है। ऐसा मानो प्रतीत होता था कि कब ये निकले धनुष और जगह का वजन जो है थोड़ा कम। और वहां पे आगे जो थे विवाह का, जहाँ पे स्वयंवर होने वाला था, उसका एक बड़ा स्थान था। और बच्चों को दिखाया कि ये विवाह यहाँ पे स्वयंवर होने वाला है। बोले यहाँ से धनुष यहाँ आएगा। बोले कैसे आएगा, वो भी बड़ा है रहस्य, कैसे आएगा वो भी देखने वाले थे, कैसे आएगा इतना बड़ा धनुष वहां। राम और लक्ष्मण इस तरह से देखते घूमते घूमते निकले। रामायण के कुछ कथाकार कहते हैं सीता जी का पहला दर्शन राम को इस समय हुआ जब राम ऐसे घूम रहे थे। और कुछ कथाकार कहते हैं अगले दिन हुआ जब वो फूल ढूंढने गए थे। ठीक है, तो शायद अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथा सही सिद्ध हुई होगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भगवान की जो लीला है अलग अलग कल्पों में होती है, और हर कल्प में जो लीला होती है उसका थोड़ा वर्जन अलग होता है। तो अलग अलग मुनि कौन से कल्प की लीला देख के बोल रहे हैं, उसके हिसाब से वो नोट करते हैं। ठीक है, अब वाल्मीकि मुनि कौन सी लीला देख रहे हैं, खम्ब रामायण में कौन सी लीला चल रही है, तुलसीदास जी कौन सी लीला देख रहे हैं, थोड़ा वर्जन इधर उधर होता है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में लीला अलग अलग होती है। ठीक है, बट एक स्टोरी, मेन स्टोरी ऐसे ही जैसे राम रावण को ही मारते हैं, किसी और को नहीं मारते, इतना श्योर है। और विवाह सीता से होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल लेकर आगे पीछे होता है, कहाँ पे मिले, रोड पे मिले कि गार्डन में मिले, बहुत डिटेल अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से करते करते घूमते घूमते शाम को लोग रिटर्न आके फिर से आके सो गए। और वाल्मीकि मुनि, विश्वामित्र मुनि को सारी कथा कहकर सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ, हम कैसे कैसे गए, क्या क्या देखा हमने शहर में, शहर की शोभा कैसे कैसे थी। और जनक मुनि की शोभा बताते हैं, बहुत बड़ा विशाल शहर था, और उसके ऊपर परकोटे, दिव्य देवताओं के लोगों से भी ज्यादा सुंदर था, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी तो वहीं विराज रही। लक्ष्मी छद्मवेश, कपट वेश लेके सीता के रूप में वहीं तो बैठी थी। जब लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी सीता वहां बैठी है, तो वो जगत की शोभा का वर्णन क्या है, वो जगह कैसा दिखेगा, उसकी तो महिमा अतुलनीय है। तो ऐसे जगह में जहाँ सीता रह रही है, कहती है गोपियां कहती है भागवत में, जयति देधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सास्वयत्रये। कहती हैं जब से प्रभु आपने जन्म लिया है ब्रज में, इन शाश्वत इंदिरा शाश्वत यत्र ही, ये जो लक्ष्मी है इंदिरा रानी का, यहाँ शाश्वत रूप से विराजित हो गई, यहीं रहने लगी, यहाँ छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। तो जहाँ पे साक्षात सीता माता रहती हो, वो जगत का शोभा का वर्णन तो क्या कह सकते हैं। तो यहाँ ये आके जब वर्णन करते हैं, विश्वामित्र मुनि सुनते हैं, और सुनने के बाद विश्वामित्र मुनि के चरण को श्री राम दबाते हैं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं ठीक है, आप दोनों जाकर सो जाओ। फिर राम जाकर सोने जाते हैं, फिर लक्ष्मण श्री राम के चरणों को दबाते हैं। फिर राम लक्ष्मण बोलते हैं तुम सो जाओ, करके आधी रात हो जाती है, फिर तीनों सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह तैयार हो जाता है, तीनों तैयार होकर जनक महाराज के प्रांगण में बुलाया गया। जब वहाँ पे गए, आगे की
कथा दो वर्जन है। आगे जो कथा चलती है उसके दो तरीके हैं कहने के, मुनियों के, ऋषियों के, अलग अलग आचार्यों के, जो भी है दोनों को मैं आपको ब्लेम कर देता हूँ। ठीक है, कहते हैं जनक महाराज शिव धनुष के बारे में बताना चालू करते हैं कि शिव धनुष कैसे आया उनके घर। तो पहले शिव धनुष के प्राचीन कथा को बताते हैं कि एक बार की बात है, देवताओं के बीच में एक सवाल आया कि ब्रह्मा जी से जाके ये पूछे कि शिव में और विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के पास जाके वो गए और बोले कि जरा बताइए। ब्रह्मा जी बोले कैसे पता चलेगा, कुछ आइडिया है? तो देवताओं ने आइडिया बताया, कैसे करिए दोनों को लड़वा देते हैं, जो जीतेगा वो श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। कभी कभी आइडिया बहुत खराब हो सकता है। आइडिया देना बहुत आसान है, आइडिया जब चलने लगता है तो बहुत खतरनाक भी चीजें हो सकती है। देवताओं ने आइडिया दिया, विश्वकर्मा ने बड़ा दो धनुष बनाया, एक विष्णु के लिए विष्णु चाप और शिव के लिए शिव चाप, दो धनुष बना के उन्होंने दे दिए। अब दोनों की लड़ाई चालू हो गई। दोनों को समझा दिया कि ऐसे ऐसा है, नॉर्म्स ऑफ द फाइट, ऐसे ऐसे लड़ाई करना है। दोनों को ऐसा विशाल युद्ध चालू हुआ। विष्णु ने जब ललकारा शिव को, इतना जोर से घमासान ब्रह्मांड फटने वाला ऐसा लगने लगा। देवता बोले अरे बाप रे बाप, आधे देवता बेहोश हो गए, आधे देवता सोचे क्या हो गया, अभी कुछ तो अनंत होने वाला है। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा बचाइए। ब्रह्मा बोले मैं क्या बचाऊं, तुम लोगों ने पहले बोला था कुछ अनर्थ हो सकता है, तुम लोगों ने माना नहीं, देखो कि क्या हो सकता है। देवताओं ने जाके गुहार किया है, प्रभु रुक जाइए, नहीं तो कुछ भी अनर्थ हो जाएगा। इतना जोर से चिल्लाने लगे कि ब्रह्मा में जो विष्णु और शिव थे दोनों अपने अपने स्थान पर रुक गए। रुक तो गए, रुकने के बाद दोनों के पास एक धनुष आ गया। ठीक है, तो विष्णु ने ये धनुष ऋचिक मुनि को दे दिया, उन्होंने जमदाग्नि को दे दिया, जमदाग्नि ने परशुराम को दिया। शिव ने अपना धनुष दक्ष यज्ञ, जब दक्ष का यज्ञ चल रहा था और दक्षयानी सती जब वहां जाके दक्ष को समझाती है कि आप शिव जी को थोड़ा सम्मान दीजिए, नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। दक्ष समझते नहीं है, मैं पहले दिन कथा बता रहा था, दक्ष नहीं समझते हैं इस चीज को। और दक्ष के संग दक्षयानी जो सती थी उनको समझाने के बाद जब समझते नहीं है, तो दक्षयानी ने आप योग में बैठ के अपने शरीर में आग प्रकट किया, उस आग से वो स्वाहा हो गई। सती ने सुसाइड कर ली। अरे सुसाइड इज नॉट द राइट वर्ड, बट लेकिन अभी आपके हिसाब से बता। जब ऐसा हो गया, शिव जी ने अपने बालों से बड़ा दैत्य प्रकट किया। वो जाके उसने दक्ष को काटा और उसके ऊपर बकरी का सर लगा बाल में। बहुत कुछ चीजें हुई। शिव जी धनुष लेके आए, बोले इसी धनुष से मैं सबको मार दूंगा। देवता बोले ऐसा मत करिए, इतने हम भगवान थोड़ी कि आपके सामने हम टिके, शांत हो जाइए। शिव जी का नाम है आशुतोष, जल्दी खुश हो जाते हैं और जल्दी गुस्सा करते हैं। आशुतोष, संतोष भी जल्दी हो जाता है, रोज भी जल्दी हो जाता है। आंसू मतलब तुरंत, फटाफट, जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। तो उन्होंने देखा चलो ठीक है, तुम लोग सब शांत हो गए, तो मैं धनुष का क्या करूँ? धनुष देवताओं को दे दिया, रखो धनुष भी तुम लोग ही रहो। और खुद चले गए तपस्या करने के लिए। पत्नी मर गई, बन गए वैरागी, जाके राम कथा सुनने के लिए चले गए जंगल में। तो जंगल में जाके राम कथा सुनने लगे। बाद में अपनी सती वापस पर्वत की बेटी पार्वती के रूप में प्रकट होती है। और पार्वती जब प्रकट होती है, फिर से वो तपस्या करती है शिव को प्राप्त करने के लिए। तपस्या करके वापस पार्वती के रूप में शिव पार्वती का मिलन होता है, उनका विवाह होता है। इस तरह से कथा आगे जाती है। और शिव पार्वती को रामायण कथा कहते हैं। और वो रामायण कथा जो है उन्हीं लोग रामायण करके लिखते हैं, अलग अलग उसके वर्जन से। तो ये जब धनुष शिव चाप जो था, ये शिव जी ने मुझसे लड़ाई किया और शिव जी ने उसको उठाया। इस पे बाघ के और मृग के चर्म लगे हुए थे। और ये उन्होंने देवताओं को दिया था। देवताओं ने बाद में राजा देवव्रत को दे दिया। देवव्रत ने अपने उनके जो वंश में जो आए राजा निमि, जो पलकों को जो झपकाने में मदद करते हैं, निमिष, वो राजा निमि को दिया। निमि ने उनके नीचे नीचे आते हुए वही जो धनुष है, धनुष तो वही रहा। राजा एक राजा के बाद दूसरे राजा, तीसरे राजा देते गए उसका चार्ज। और बाद में जनक महाराज तक आ गए। तो जनक महाराज
महाराज के पास ये धनुष ऐसे आया, पूरे परंपरा में। कहते हैं धनुष इतना विशाल, इतना चमकता था, उससे आभा निकलती, लाइट, गोल्डन लाइट निकलता था धनुष से। और उस धनुष को वहां से रंगशाला तक लाने के लिए 500 बड़े वृक्ष बैल, जो सबसे मजबूत बैल थे, उनको जुता गया था। वो एक बड़े संदूक में बंद था, एक बड़े बॉक्स में था, और उसके आगे से बैल खींचते थे 500, और पीछे से 5000 पहलवान उस जमाने के वो उसको धक्का देते थे। मैं पिछली बार बता रहा था शिवाजी महाराज का कपड़ा बैंगलोर म्यूजियम में रखा हुआ है, उसका वजन कितना है मैं बता रहा था, किसी को याद है कितना? 150 किलो उसका वजन है। उस कपड़े को उठा के, और 110 किलो का तलवार है, 110 किलो की तलवार को एक हाथ से उठाते थे, दो हाथ से नहीं, और ऐसा 2-2 दिन तक लड़ाई करते रहते थे। तो ये आज से 200 साल पहले के वीर इतने शक्तिशाली होते थे, तो आज से 10 लाख साल पहले के वीर कितने शक्तिशाली हो। और ऐसे ऐसे 5000 वीर पीछे से धक्का लगाते, ठीक है, खींचते थे, धक्का लगाते थे, रस्सी लगाते थे अलग अलग पॉइंट से, और आगे से 500 बैल खींचते थे। तब जाके किसी तरह ढूंढते ढूंढते किसी तरह संभव किसी तरह पहुंच जाता था रंगशाला में। बोलते हैं सहस्त्रबाहु वो रावण भी उसको उठा नहीं पाए, तो बाकी राजाओं की तो बात ही नहीं। और जब राजा लोग आए थे, ये सोच के आए थे कि धनुष उठे ना उठे, जनक को किसी से तो विवाह करना ही है, तो कहीं मेरा नंबर लग जाए। ये सोच के भी बहुत सारे राजा आए थे कि चलो धनुष तो किसी से उठने वाला है नहीं, क्योंकि जब सहस्त्रबाहु ने नहीं उठाया, जिसको परशुराम जी ने मारा था, और जब रावण से नहीं उठा तो और किससे उठने वाला है। तो इनको कंफर्म था कि उठने वाला तो है नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करें, ठीक है। जो बच गया क्या मालूम, है ना, सीता का दिल किसी को यार उसका विवाह उससे हो जाए। ये सोच के बहुत सारे राजा लोग आए अपना अपना लक आजमाने के लिए। तो जनक महाराज शिव धनुष की महिमा को बताते हैं, शिव का धनुष कैसे आया। तो ऐलान हुआ कि चलो धनुष को उठाया, कौन उठाएगा। पहले उन्होंने सीता के बारे में बताया, सीता का कैसे जन्म हुआ। सीता के जन्म की कहानी भी बहुत सुंदर कहानी है। जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करने के समय हल को लेके खेत को जोतने गए। यज्ञ के अंदर की प्रक्रिया होती है। तो जब वो जोतने निकले, तो जब जोतते हुए निकले तो सीतामढ़ी का स्थान है आज भी, वहाँ पे जो हल है वो फंस गया। हल का जो नुकीला जो पोर्शन होता है आगे का, उसको सीत कहते हैं, वो सीत वहाँ पे अटक गया। जब सीत वहाँ अटक गया तो ऐसा अटका कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। तो फिर सब लोग वहाँ रुक गए। जनक महाराज ने उसकी खुदाई करवाई, और वहाँ से अंदर से एक सोने का एक संदूक, एक बॉक्स निकला, उससे एकदम आभा निकल रही थी, ज्योति निकल रही थी उससे। उसको उठाया गया, उसको खोला गया। जनक महाराज ने जब उस बॉक्स को देखा तो बड़े कौतूहल बढ़े कि ऐसा खजाना यहाँ किसने रखा है, ये क्या खजाना है इसका। तो उन्होंने सबके सामने जो खोला तो उसमें एक सुंदर सी कन्या थी। जैसे जनक को जैसे लॉटरी हो गया, जैसे ऊपर से कोई बड़ा लॉटरी मिल गया, फिर अरे ऐसा कैसे, एकदम फूले नहीं समाये, उसको लेके एकदम हर्षित हो गए, खुश हो गए, आंखों से आंसू आने लगे, रोमांच होने लगे, अष्टविकार होने लगा। जनक महाराज वो कन्या को लेके आते हैं और उसका नाम रखते हैं सीता। जो सीत हल के आगे नोक से जो टकराया, इससे मिली सीता, ठीक। और उसका दूसरा नाम हुआ भूमिसुता, क्योंकि इसके माँ और बाप कौन थे, तो भूमि देवी थी। भूमि देवी की जो बेटी है भूमिसुता। और तीसरा नाम रखा गया वैदेह। विदेहपुर की जो बेटी हुई, मिथिला जो स्थान है उसको विदेहपुर कहते हैं, वहाँ की जो पुत्री है उसको कहते हैं वैदेह और सीता। तो वैदेही भी इनका नाम है। इस तरह से सीता वहाँ रहने लगी। अब और कथा ये आती है कि शिव धनुष को उठाने का उन्होंने क्यों रचा, हट क्यों रचा। कहते हैं कि एक बार की बात है कि फूल तोड़ने के लिए सीता और उनकी सखियां जो है एक पेड़ पे प्रयास करें, और फूल काफी ऊपर थे। तो उन्होंने बहुत सारे
कि इतना ऊपर एक ही चीज जा सकता है, वो जो बड़ा शिव धनुष रखा है वही जाएगा इतना ऊपर। सीता चूंकि भगवान की आदि शक्ति है, वहां आई, शिव धनुष को बाएं से उठाया और दौड़ते दौड़ते उठा के सब फूल जितने थे तोड़ लिया और यहाँ गिरा के रख दिया वापस जहाँ था वहीं। और ये मंत्री ने देख लिया। मंत्री आके बोला, महाराज पहले तो आधे लोग बेहोश हो गए थे, 500 बैल और 5000 लोग जिसको हिलाते हैं किसी तरह, उसको सीता ने बाएं हाथ से उठाया। ये देख के तो आधी जो सेना थी बेहोश हो गई जो देख रहे थे। मंत्री जिसको थोड़ा होश आया हुआ कि ऐसा बताया कि ऐसा मैंने देखा। जनक महाराज ने शायद सोचा होगा ये पी के तो नहीं आया। जनक महाराज ने क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैंने साक्षात देखा, अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा कि सीता जो है राजकुमारी जी ने बाएं हाथ से उसको उठाया और खूब दौड़े और रख दिया। तो महाराज ने सोचा कि इसका पति कम से कम इससे ज्यादा तो ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि अगर सीता किसी को आलिंगन करेगी उसका चट्टी बन जाएगा। इतनी शक्तिशाली है, इतने हाथ इसके इतने मजबूत हैं। तो उन्होंने रखा कि ये धनुष उठा के जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। ये कंडीशन उन्होंने डाल दी, क्योंकि अगर ये उठा रही तो उसको उठा के तोड़ने तक आना चाहिए। एक बार दूसरे वर्जन में ऐसा आता है कि सीता एक बार खेल रही थी और खेल खेल में गेंद जो है उनका शिव धनुष के नीचे चला गया और किसी भी हिसाब से वो निकल लेना। तो उन्होंने बाएं हाथ से उसको उठाया और दाहिने हाथ से गेंद निकाला और रख दिया। और जनक महाराज ने देखा ऐसे, तो उन्होंने अरे इतना शक्ति है इसके अंदर। फिर उन्होंने ये कंडीशन लगाया कि इसको जो उठा के तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। लेकिन ये चीज केवल जनक को मालूम था और ये चीज बाकी लोगों को इतना मालूम नहीं। ये हठ जनक क्यों करते थे? ये सेकेंड केस में, पहले केस में सबने देखा था, वो दोनों केस में अलग अलग स्टोरी चल रहा। जनक महाराज का हट का ये कारण था कि सीता की शक्ति से उनको अवगत थे कि कितनी शक्ति है सीता की, इसलिए उन्होंने ये रखा था सब। और वहां पे सब लोग आए देखने के लिए। पहले राजा लोग बैठे, मुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण आए, उनके लिए एक विशेष आसन दिया गया। जनक महाराज बैठे और रानियों के लिए अलग जगह बनाया गया उनको देखने के लिए। सीता अंदर बैठी और वहाँ पे स्वयंवर का जो स्थान है निश्चित किया गया। किसी तरह उसको धनुष को वहाँ मिला के रखा गया और उन्होंने ऐलान किया कि चलो आप लोग इसको उठाना चालू करो। अब एक के बाद एक राजा लोग आना चालू हुए। पहले एक राजा है, उन्होंने उसको उठाने का प्रयास किया, पकड़ा उसको, पकड़ के पूरी शक्ति लगाई और जब पूरी शक्ति लगा से 1 इंच भी नहीं उठा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो पीछे उड़ के गिर गए। तो अगर आप कोई चीज को उठा रहे हैं और अगर थोड़ा भी नहीं उठे तो पूरा आप पे रिएक्शन आ जाएगा उसको पूरी शक्ति से। जैसे कि अगर आप दीवार पे बहुत जोर से हाथ मारे है ना, तो हाथ भी चोट लगने वाला, दीवार को कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि दीवार तो हिलने वाला नहीं हो जाएगा। वैसे ही शिव धनुष के सामने जब लोग आते थे, पकड़ते थे, आधे लोग हिलते थे, आधे लोग पहले ये दिखाते थे, भुजाओं को दिखाते थे और जब वहां जाते थे धनुष को देख के पहले आधा तो उनका मन ऐसे टूट जाता और जब उठाने का प्रयास करते थे तो आधे गिर जाते थे, कुछ बेहोश हो जाते। इस तरह से एक एक करके सब राजा परास्त हो गए। जब राजा परास्त होने लगे तो राजा लोगों के बीच में कहा सुनी काना खुशी होने लगी। ये होने लगे कि ये जो है ये धनुष तो उठने वाला नहीं किसी। ये जनक ने फिर हमको बुलाया किस लिए? हमारा अपमान करने के लिए बुलाया। हम सब मिलकर जनक पे आक्रमण करें, ये सब बातें होने लगी बीच में। अब राजाओं के रूप में ऐसा बात चल रहा है और जनक महाराज गुस्सा हो रहे हैं कि ये राजा लोग जो हैं ऐसे घायल लोग हैं, ऐसे धनुष नहीं उठ रहा। जनक ने उठ के बोले, मैं जान गया कि धरती वीरों से खाली हो गई, इस धरती में कोई वीर नहीं रहा। मैं तो समझता था कि दुनिया में बहुत वीर हैं जो इस धनुष को उठा पाएंगे, लेकिन आज सब राजाओं के बीच में, सब देवताओं के बीच में, भूपतियों के बीच में मैं ऐलान करता हूं कि धरती वीरों से खाली हो गई है, कोई ऐसा रहेगा नहीं। ये सुन के भी कोई राजा को बोले, लेकिन लक्ष्मण जो है वो सुन के तो आग
राम आप आगे जाओ, जनक के संताप को आप मिटाओ, आगे जाके धनुष को उठाओ। राम उठे, उठने के बाद विश्वामित्र मुनि को दंडवत किया और मन ही मन सभी गुरुवर्गों को दंडवत करते हुए आगे निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो हमको पहले अपने वरिष्ठों का ब्लेसिंग, जो उनका जो आशीर्वाद है वो लेके बढ़ना चाहिए। उसमें बहुत शक्ति होती है। भगवान ये स्वयं दिखा रहे हैं कि ऐसे हमको आगे चल बढ़ना चाहिए जरूर। उसके बाद जब वहाँ आगे निकले तो वही भगवान की गतियाँ, गज गति, सिंह गति, व्याघ्र गति, सर्प गति, इन गतियों के द्वारा ऐसे चलायमान, इन गतियों के द्वारा ऐसे चल रहे हैं। चलते चलते वहाँ शिव धनुष तक पहुँचे। जब शिव धनुष तक पहुँचे तो लक्ष्मण बोलने लगे, हे दिग्गजों, हे दिक्पालो, सब अपना अपना पोजीशन पकड़ लो। अभी शिव धनुष को भगवान राम उठाने वाले, धरती हिलनी नहीं चाहिए। धरती हिली तो तुम देख लेना। ऐसा जोर जोर से लक्ष्मण बोलने लगे। राम गए आगे, शिव धनुष को प्रणाम किया, शिव जी का धनुष से समझ के। यह बहुत जरूरी है। कैसा एक आदर्श व्यक्ति को कैसे रखना चाहिए। प्रणाम करके अपने बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और इस समय बीच में रानियां देख रही है, सीता देख रही है। सीता के मन में जो एक एक कदम जो राम ले रहे थे धनुष की तरफ, उनके इस पे चल रहा था कि ये कैसा होगा, एक क्या होने वाला है, क्या इसका आउटकम क्या आने वाला है, कैसे ये आगे जाएगा, ये धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा। तो प्रार्थना करने लगती है, हे गिरिजा, हे भवानी, मैंने कुछ भी तप किया है तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये धनुष को थोड़ा हल्का कर देना। और सारे देवताओं को प्रार्थना करने लगे। कहते जब आदमी जरूरत में रहता है तो जो भी सामने आता है उसको प्रार्थना करता है। तो सीता, हालांकि वो सबकी स्रोत है, आदि शक्ति है, लेकिन वो देवताओं को भी प्रार्थना कर रहे हैं। जो देवता सीता को प्रार्थना करते हैं कि आप शक्ति दो और इन धनुष को हल्का करो। इतना भारी धनुष कैसे उठेगा सीता से। तो प्रेम जो है, प्रेम से ऐश्वर्य जो है फीका पड़ जाता है। भगवान को जो ऐश्वर्य ज्ञान है, प्रेम ज्ञान से दब जाता है। यशोदा जो है भगवान की मां रहती है और भगवान जो है सर्वशक्तिशाली होता है। तो भगवान को उन्होंने बांध दिया। एक जब बांध दिया तो जो बलराम जो थे, बलराम आए बढ़ते हैं, छोटे बलराम बोले, यशोदा भैया तुमको मालूम है कृष्ण कौन है? बोला कौन है? ये कृष्णा जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। अच्छा, बोला तू कौन है? बोले मैं उसका पहला विस्तारित स्वरूप में हूँ, मैं अनंत हूँ, अनंत, सारे ब्रह्मांड में अपने ऊपर ऐसा रखता हूँ। बोला अच्छा और क्या? बोला राम, वराह, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य, ये सब मेरे साथ है। बोला अच्छा, मुझे नहीं डरना नहीं करता। वो मेरे सारे भगवान को मेरे घर में तू निकलता है कि मारो तेरे को मार दूंगी। भागे बलराम, बोले भैया बाप रे बाप, भाग के कृष्ण के पास है। बोले आज कुछ भोग नहीं है, आज तो भैया गाय में छड़ी है, चलने वाला नहीं था, तो ऐसे रहेगा, तेरा किस्मत खराब है। वो मैं अपने निकल जाता हूँ, कट लेता हूँ, वो निकल गया। भगवान जो है ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है प्रेम के ज्ञान से, प्रेम ज्ञान जो है ऐश्वर्य ज्ञान के ऊपर चला है और उसके कारण जो है वो ऐश्वर्य जो है वो तो देखता नहीं। यशोदा जो है भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाती। वैसे ही जो कौशल्या है राम के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाती। वैसे ही सीता जी जो है राम के ऐश्वर्य को यहाँ पे देख नहीं पा रहे कि राम के अंदर कितना ऐश्वर्य। और सीता की जो माँ है सुनैना देवी, वो सोच रही है कि अरे कोई इसे रोके राम को। ये जनक एक तो हटी, मेरे पति इतना बड़ा हट लगा के बैठे, इतना अच्छा व्यक्ति है दूल्हा बनने के लिए, इसको सीधा बोल देते थे, सीधा वरमाला डाल देते थे इसके आप। ये हट को क्या शिव धनुष, ये बच्चे का धनुष उठाए, धनुष नीचे गिर जाए, हाथ को कितना लगेगा, कितना कोमल बच्चा है। वो मन ही मन सब पूरे जनकपुर के लोग सब जनक को कोस रहे हैं, जनक का ही सब किया होगा, इसने ये सब सिस्टम लगा दिया है। नहीं तो आज सीता का विवाह इस लड़के से हो जाता था, कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे सब बात चल
करना चाहते हैं। तो रुक्मिणी भी गिरिजा के मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए और गिरिजा जी से प्रार्थना किया कि हे भवानी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरा विवाह कृष्ण से हो। तो भक्त लोग भी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कुछ अलग चीज करने के लिए। देवताओं का सम्मान भक्त करते हैं, लेकिन अलग चीजों को लेने के लिए भक्ति मांगते हैं, बस और कुछ नहीं मांगते। क्योंकि ये लोग, ये जो देवता लोग हैं, भगवान के बड़े बड़े लोग शुद्ध भक्त हैं। हनुमान जी हुए, गणपति हुए, रुद्र हुए, रुद्रानी हुए, ये सब शुद्ध भक्त। इनसे भक्त लोग शुद्ध भक्ति की आस्था करते हैं। तो जब सीता जी भी गिरिजा का ध्यान करने जाती हैं, वहाँ पे उस सरोवर, वहाँ पे सरोवर के बीच में राम और उनका जो है मिलन होता है। तो मुनिजन कहते हैं कि सीता जी की खूबसूरती का वर्णन कोई मूर्ख कवि ही करेगा, कोई मूर्ख कवि ही सीता जी के सुंदरता का वर्णन करेगा। कहने का मतलब यह है कि इतनी सुंदर सीता है कि अगर वर्णन करे तो वो कवि कहने का उसको लाभ मिलेगा, इसने वर्णन ठीक से किया है। उपमा जो है अगर बराबर आप नहीं दे सकोगे तो आप कुकवि कहलाते हैं। उसकी जो तुलना है आपको बराबर से करते हैं। कहते हैं राम की छवि कितनी सुंदर है, राम जितनी सुंदर, तुलना करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए ना उसके बराबर। उसके तुलने की कोई चीज ही नहीं, तो कैसे किससे तुलना कर सकते? रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत राम आजे बैजनिया, ठुमक चलत राम। कहते हैं तुलसीदास कहते हैं रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। रघुवर की छवि कैसी है? रघुवर के समान ही है, क्योंकि और किसी से तुलना नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है। तो सीता जी को रह रहे के वो छवि आ रहा है, और सीता जी की छवि के बारे में भी यही बात कह रहे हैं कि इनकी छवि को भी कोई तुलना नहीं कर सकता, इतनी सुंदर है। तो कहते हैं कि अगर चंद्रमा से तुलना किया जाए, चंद्रमा जो है घटता है और बढ़ता है, लेकिन सीता जी की छवि ऐसा घटता बढ़ने वाला है। चंद्रमा पे भी काले दाग लगे हुए हैं, लेकिन सीता जी की छवि में ऐसे कोई काले दाग नहीं है। चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है बीच बीच में, चंद्रग्रहण लगता है, लेकिन सीता जी की छवि में ऐसे कोई चंद्रग्रहण नहीं है। ये सब चीज भगवान राम भी ऐसा सोच रहे हैं, और चंद्रमा को और सीता जी की छवि को तुलना कर रहे हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मेरे मन में सीता की मूर्ति आई है, इसका मतलब सीता मेरी है। मेरे मन में पराई स्त्री के बारे में विचार ही नहीं आ सकता। और विश्वामित्र मुझे बात बताता कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ कि मैंने सीता को देखा। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम ने सीता को देखा और किसी को बताया, गुरु को बताया हो। कहते हैं कि चंद्रमा को और सोचते हैं भगवान कि चंद्रमा जो है वो दूध के सागर से प्रकट हुआ, और दूध के सागर से विष भी प्रकट हुआ। तो चंद्रमा का जो भाई है वो विष है, लेकिन फिर सीता से इसकी तुलना कैसे कर सकते? तो कहते हैं सीता की तुलना चंद्रमा से कर ही नहीं सकते। चंद्रमा को देखते देखते भगवान राम ने ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे कि चंद्रमा की तुलना सीता से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर कि सीता से इसकी तुलना नहीं हो सकती। तो किससे तुलना हो सकती है? सीता से ही हो सकती है। ऐसी अलौकिक अलौकिक तेज का जो चेहरा है, ऐसा अलौकिक। तो ये सीता माँ अभी जो है वो प्रार्थना कर रही है कि ये जो शिव धनुष है वो हल्का हो जाए, किसी तरह ऐसा हो जाए कि बस राम आए और उसको उठा ले। भगवान राम आगे आए, उन्होंने सबको देखा, सब लोगों की सांसें रुक गई, अभी क्या हो जाए। भगवान ने माया मत लगाया उसको, और ऐसे कुकुर मत देखो, जैसे फंगस को कोई बच्चा उखाड़ के फेंक दे, ऐसे भगवान राम उसको खड़ाक ऐसा उठा लिया। शिव धनुष उड़ गया, उठाते उसकी डोर लगाना चालू किया, डोर इतनी जोर से लगाया शिव ने कड़ 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 टूट गया। सबके सामने शिव धनुष उसके साला में टूट के बिखर गया। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सिया रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट के गिर गया, धनुष तो टूट के गिर गया, सब खुशियों का माहौल हो गया। सीता की जो माँ थी उसने ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे टूट गया? तो उनकी सखियां कहती है मंत्र छोटा होता है,
लेकिन बड़े प्रभु को कंट्रोल कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धि छोटी होती है लेकिन बड़े बड़े चीजों को बस भी कर लेते हैं। अगस्त मुनि छोटे थे लेकिन सागर को पी गए। इस तरह से छोटी चीज को साइज से कहने सुन चाहिए, साइज से ही सब कुछ होता है। इस तरह से भगवान राम हैं, दिख छोटे रहे हैं लेकिन परम ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए धनुष को उठा सकते। ऐसा सब हलचल चलने लगा और राजा लोग सोचने लगे ये जनक ने हमारे साथ छल किया, हम अभी क्या करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। ये राम कल का दो पिता बच्चा है, छोटे बच्चों को बुला लिया, ये 12-14 साल के थे, बस ज्यादा उम्र नहीं थी। बोले इसके सामने हमारे बच्चे के सामने हमारे तौहीन करने के लिए उन्होंने बुलाया, हमें अभी लड़ाई करने की ऐसा वैसा। ये करते करते में ये कुल्हाल इधर चल रहा है, अलग अलग कुल्हाल सब चल रहा है। रानी सीता को लेकर अंदर गई कि क्या होने वाला है हमें पता नहीं। क्षत्रिय लोग जब आते हैं और सबके विवाह में मारपीट तो होता ही होता है, ठीक है। आज भी अगर क्षत्रियों का जो मैरिज होता है नॉर्थ इंडिया में तो गन लेके आते हैं और जो तिरपाल जो होता है उसको पूरा गोली मार मार के उसको पूरा खत्म कर देते हैं। आज भी ऐसा करते हैं, आज के डेट में भी इतना क्षत्रियों के अंदर ऐसा चलता है। तो वो जमाने के जो क्षत्रिय थे वो कैसे क्या क्या करते होंगे। ये खबर ऐसी फैली कि महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी के बारे में ज्ञात हो कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। उनके पिता जमदाग्नि और उनकी मां रेणुका दोनों रहते थे और इस सहस्त्रबाहु जो राजा थे उन्होंने जमदाग्नि की हत्या की थी। इसके बाद परशुराम ने जो पिता का जो धनुष था वो रखा था और एक परशु खड़ग, वो खड़ग हाथ में लिया और उन्होंने ऐलानी जंग, उन्हें पूरा युद्ध छेड़ दिया। सहस्त्रबाहु और उसके सेनाओं को उन्होंने ऐसे मारा जैसे कोई गाजर और मूली काटता है, चाकू ऐसा काटा। और कहते हैं जब वो परशु लेके घुमाते थे तो मन के स्पीड से चलता था। मन का स्पीड कितना होता है, यहाँ से सूर्य पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मन से, यहाँ से आपके गाँव जाने के लिए आपको मन से कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है, बस 1 सेकंड में आप कहीं पहुंच सकते। मन के स्पीड से उनका चलता था कहते परशु का। और जब वो थक जाते थे तो हवा के स्पीड से चलाते, उससे वो आराम करते, वो रेस्ट करते थे, हवा के स्पीड से चलाते। और फिर जब रेस्ट हो जाता था तो फिर मन के स्पीड से चलाने लगते। ये परशुराम जी। और परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन था उनको भी मारा। कार्तवीर अर्जुन रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली। और परशुराम जी ने जब सारी पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी, पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी और ब्राह्मणों को देने के बाद वो महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कहते हैं जो कोंकण पट्टी है, कोंकण जो बेल्ट है वो पहले समुद्र के नीचे था। तो परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी जब दान दे दी, जब उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा तो उन्होंने समुद्र को बोला मेरे को थोड़ा जगह दो। समुद्र थोड़ा पीछे गया और पूरी जो कोंकण है बॉम्बे से लेके जो केरला तक का जो एरिया है, वो जो बेल्ट है, वो पूरा बेल्ट कोंकण का जो आप देखेंगे समुद्र के नीचे का जो पानी था वो पानी पीछे जाके वो पूरा कोंकण बन गया। इसलिए वहाँ की मिट्टी भी एकदम अलग है, वहाँ का पानी भी एकदम अलग है, वहाँ के जानवर भी एकदम अलग है, पेड़ पौधे वहाँ अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे कोंकण एकदम अलग दिखता है बाकी जगह से। तो वहाँ पे परशुराम जी ने वहाँ पे जगह लिया, वो जगह उन्होंने खुद के लिए ली। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रहते थे, महेंद्र पर्वत पर रहते थे। वहाँ जैसे उनको पता चला कि शिव धनुष किसने तोड़ दिया, खबर फैल गया पूरे ब्रह्मांड में, आवाज़ तो पूरे ब्रह्मांड में मिली थी। और उनको समझ में आया ये तो शिव चाप पूरा हुआ तभी ऐसी आवाज़ आई, विष्णु चाप तो मेरे पास है। गुस्सा हो गए, किसने किया? क्षत्रिय वापस आ गए क्या? क्षत्रिय वापस पैदा हो गए दुनिया में। परशुराम जी निकले, 2 तरकस रखते थे, हाथ में तीर धनुष लोड रखा था और खड़ग भी रखते थे साथ में परशु। ये लेके सीधा वो जनक में प्रवेश करेंगे, डबल बैकअप। कोई राम भी एक ही तरकस रखते थे, लक्ष्मण भी एक ही रखते थे, अर्जुन भी एक रखते थे, लेकिन परशुराम 2 रखते थे तरकस। और हाथ में धनुष नहीं रखते थे, हाथ में धनुष और तीर लगा के रखते थे, कब चलाना पड़े ऐसा रखते। और पीछे एक खड़ग भी लिया, जटा जनेऊ मृग के चमड़े को पहने हुए ऐसे दिख रहे थे विकराल। तो जब वहां प्रकट हुए, जैसे वहां आए, सब राजा के अंदर खलबली मच गई, परशुराम आ गए, परशुराम आ गए, परशुराम आ गए। कुछ बोले में पहले बोलना था, भाग लेते थे, अभी तक भागे रहते थे, घर पहुंच गए थे। अब परशुराम आ गए, अब तो जान देने वाले।
आपके किसी दास नहीं किया हो, मेरे दास ने किया। अरे दास का काम सेवा कर रहे हैं, सेवक सेवा करता है, ये कौन सा सेवा है? तो लक्ष्मण विश्वामित्र बोले ये तो अपना फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, आप कहें तो मैं बात करूँ जाके आगे, ये आप राम को क्यों भेजे आगे? लक्ष्मण बोले जाओ आगे जाओ। लक्ष्मण आ गए, बोले मुनिवर हमने बचपन में बहुत सारी धनुरियां तोड़ी थी, धनुष की जो छोटी धनुष होती है बच्चों को धनुरिया कहते हैं, ऐसे बहुत तोड़े थे, तो एक और तोड़ दिया तो क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? बोले धनुरिया बोलते हैं धनुष को, ये कौन है? बोले मैं राम का अनुज, मैं लक्ष्मण, मैं ये कह रहा हूं कि ये धनुष तो ऐसा पुराना धनुष था, हम लोग चल के आ रहे थे, धनुष देखा हमने उठाया टूट गया, हम क्या करें? तू कौन है मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैंने शास्त्र बाबू को मारा है, कार्तिक चंद्र को मैंने मारा, तुझे पता है मैं कौन हूं? 21 बार क्षत्रिय वध के, तुझे पता है मैं कौन हूं? आपको तो सब जानते हैं, आपको कौन नहीं जानता? तो तू मत बताता है मेरे हाथों से आज। अरे आप तो मुनि के रूप में आए, तिलक लगा के आए, ये तिलक मिटा दीजिए और मुनि का रूप बदलिए, फिर हम आपसे लड़ाई करेंगे। क्योंकि जो क्षत्रिय रघुवंश में आए हैं वो ब्राह्मणों की, गायों की, बच्चों की, इन पे कभी बूढ़ों पे, इन पे कभी हाथ नहीं उठाते। आप हटा दीजिए तिलक, फिर आइए मैं दिखाता हूं आपको। बोले कौन है? दूध पीता बच्चा है, कौन है? लक्ष्मण बोले वीर जो है वीरों की बात करते हैं, मुंह से बात नहीं करते। परशुराम और प्रकट होने लगे, बोले इस दूध पीते बच्चे को कौन यहां लेके आया? जनक, विश्वामित्र ये तेरा शिष्य नहीं होता तो मैं इसको अभी मार देता था। विश्वामित्र सोचने लगे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का क्या वध कर दिया, सोच रहे किसी का भी वध कर सकते हैं। अरे राम लक्ष्मण स्वयं भगवान है, प्रभु उनको समझ नहीं रहे। और परशुराम और जोर से बोलने लगे, लक्ष्मण उनको और चढ़ाने लगे, और उन्होंने फिर परशु निकाला, तीर धनुष हाथ में था, परशु निकाल कर ऐसा किया हो। लक्ष्मण बोले वीर जो होते ना ऐसा ऐसा नहीं चलाते हैं। वो परशुराम एकदम राम भगवान आ गया है, राम बोला ये बच्चा है, इसको क्या मालूम, छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा तो बोल रहा है, इसने विष पिया है, विष, दूध नहीं इसने विष पिया है, इसके अंदर विष है, सोने का रंग, सोने का बर्तन है लेकिन अंदर विष रखा है इसमें। बोले छोटा बच्चा है, कुछ गलती करता है, आप माफ करें। लक्ष्मण बोले अरे मुनि है, मुनि को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, कहिए दोनों एक साइड कर रहे हैं दूसरे को, तो मुनि के रूप में आए, मुनि के जैसे रहे, ठीक है। अगर राजा के वेश में आते तो बताता। परशुराम बोल रहे हैं और राम बोल रहे हैं देखिए देखिए क्या है, ये छोटा बच्चा है, नादान है, इसको पता नहीं क्या है। बोला तू भी इसके साथ ही, तू इसके जैसा भाई, तू भी टेढ़ा ही है इसके साथ जैसा, बता सी धनुष किसने तोड़ा है? तो राम ने दंडवत किया, दंडवत करके कहा कि हे प्रभु ये धनुष मैंने तोड़ा। और जब वो झुके तो परशुराम ने उनकी कौस्तुभ मणि दिखाई। जब ऐसे झुके तो उनके ये जो कपड़े के अंदर से जो कौस्तुभ मणि है वो चमकता हुआ दिखाई। परशुराम को जब कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ा तो उनके मन की बुद्धि खुल गई एकदम। बोले ये तो विष्णु, ये तो भगवान के अवतार है, मैंने क्या किया? बोले हे प्रभु मेरे से बड़ा अनर्थ हो, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अज्ञान में न जाने क्या क्या कर दिया। और बड़े अनुनय विनय प्रार्थनाएं करने लगे राम, और कहने लगे दुनिया के सामने घोषित हो कि आप राम हैं, ये विष्णु चाप को आप रख के दिखाई, चला के दिखाई। भगवान राम ने उसको बायां से उठाया, खींचा, विष्णु चाप को दिखाया, पूरा दंडवत किया। परशुराम ने पूरा दंडवत किया उनको, और धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए, कृतार्थ हो गए। वहां से उठ के वो बोले प्रभु हरे कृष्णा में चलता हूँ। परशुराम जी के जाते ही सब राजा सांस पे सांस लिए, बोले ध्यान बचे तो लाखों पाए, बच गए आज। तो वो बोले अरे जब हम परशुराम से नहीं सके तो राम से कैसे सकेंगे?
इस राम को देख के तो परशुराम भी चले गए, मतलब राम बहुत सच्चे साले, इससे हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो जो राजा थे सब रुक गए, बोले चलो अभी विवाह होने वाला, विवाह देख के जाते हैं। अब जब यहाँ तक बात आ गई तो राम भगवान अभी आते हैं वापस और आके कहते हैं ठीक है जनक, मैंने गुरु के कहे अनुसार धनुष को तो तोड़ दिया, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। ये मैरिज में ऐसी चीजें होती रहती है, जब तक वो अंतिम सहनाई नहीं बच जाती है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है। कभी कुछ कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। आजकल तो मैरिज के बाद कुछ कह नहीं सकते। पुणे में रोज 12 डाइवोर्स होते हैं। तो अब तो चाहिए कि व्यक्ति को समझदार रहना चाहिए। जब भगवान राम ने ऐसा कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे अपने पिता की अनुमति चाहिए यहाँ विवाह करने की, अगर मेरे पिता कहेंगे तो मैं विवाह करूँ। ये सोच के सब उदास हो गए, सबका चेहरा झुक गया और सीता जी का चेहरा खिल गया। हरे कृष्ण। बहुत रामायण बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना। इसको आप समझते जाएंगे तो इसके अंदर आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखती जाएंगी कि क्या क्या चीजें इसके। कहते हैं वीर के अंदर वैलिएंट, बहुत वीर होना चाहिए। पहला तो वीर, भगवान राम ने अपने वीरता सिद्ध किया, धनुष को उठाया। वीर जो है बहुत सोच समझदार होना चाहिए, व्यक्ति जो है बहुत समझदार होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, मतलब प्रूडेंट, वाइज, विजडम। तो उन्होंने अपना समझदारी क्या दिखाया, उन्होंने जनक महाराज को बहुत रिस्पेक्ट दिया। जनक महाराज को उन्होंने बहुत आदर के साथ रखा, क्योंकि बहुत सारे अप डाउन हुए वहां पे, लेकिन जनक महाराज को उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बाकी सब राजा उनको झगड़ा कर रहे थे, राम एकदम शांत स्वभाव से होते। और तीसरा चीज है सेल्फ कंट्रोल। व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर उसको कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये एक वीर का पहचान है। ये तीसरा चीज सीता देखना चाहते थे राम के कि सेल्फ कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। विवाह करना है कि किसी धनुष थोड़ा विवाह हो गया, ये जो है सेल्फ कंट्रोल कम होने का निशान है। लेकिन राम ने धनुष तोड़ते कहा मैं विवाह कब नहीं करूंगा जब तक मेरे पिता इसकी अनुमति नहीं देते। सीता का चेहरा खिल गया और सीता बोली यही पति मुझे चाहिए। बाकी सब सोच रहे हैं ये पागल है क्या, हंस रही है, सब लोग दुखी और ये हंस रहे हैं। कहते हैं विवाह के पहले व्यक्ति जो है कॉम्पिटिटिव लाइफ में जीता है। बैचलर लाइफ जो होता है कॉम्पिटिटिव लाइफ, IIT, CBSE, DLT, MBA, IIM, CAT, RAT, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते रहते है ना। लेकिन जब मैरिज हो जाता है, मैरिज के बाद एक कॉपरेशन का लाइफ चालू होता है। अगर एक कॉपरेशन का लाइफ अगर आपका चालू नहीं होता है उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, तो फिर वो जो मैरिज है बहुत पेनफुल हो जाता है। तो कॉपरेशन होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। टू कॉपरेट यू मस्ट कम्युनिकेट। तो कॉपरेशन होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। एक दूसरे के बीच जो समझ है वो कम्युनिकेशन मतलब संवाद, दोनों के संवाद बहुत स्पष्ट होने चाहिए। सीता ने ये दिखाया यहाँ पे, सीता ने यहाँ पे ये दिखाया कि कैसे उन्होंने 3 पॉइंट क्लियर करके लिया कि जो पति मेरे जो होंगे वो इन तीनों पॉइंट पे खड़े उतरने चाहिए और राम इन तीनों पॉइंट पे खड़े उतरे। इसलिए सीता ने परफेक्टली कम्युनिकेट किया कि उनकी जो मैरिज लाइफ है उनका एकदम वो हैवी चलेगा। इसका अभी से आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन फॉर कॉपरेशन। तो ये संदेश है कि अंदर जो आप चीज़ों को रखते हैं इसको आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट के बाद आप उसको कॉपरेट करते हैं। अगर विवाह के जीवन में व्यक्ति कॉपरेट करे तो कुछ तकलीफ नहीं आए, और कॉपरेट करने के लिए व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। टू कॉपरेट यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कहते हैं 5 कॉम्प्लीमेंट्स अवे कीप्स फैमिलियरिटी अवे। ठीक है, 5 कॉम्प्लीमेंट अगर आप रोज देते हैं तो आपकी फैमिलियरिटी जो है, जो पहचान, जो अति पहचान जो बोलते हैं वो आपकी दूर रहेगी। इससे आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा चलता है। ये मैं रामायण से बोल रहा हूँ, मुझे इसका कोई और
को नहीं लिखा लेकिन जैसा शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के हिसाब से सब चलता है। तो आगे काफ़ी सुंदर यज्ञ विवाह की विधि तैयार होती है, दर्शक को बुलाया जाता है। ये हम आगे देखेंगे अगली बार। अभी एक विशेष ड्रामा है, डांस है, एक पार्थलिप को दिखाने वाले हैं। तो आप दिल थामे बैठे रहिए, बस तैयार है, रेडी है, क्या? तो अभी वो हम देखेंगे।